नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 जुलाई 2025 से न्यू बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन बायलॉज लागू हो गए हैं। और आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे, एक प्रश्न, इनफैक्ट 2 प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या उनको 100 मीटर का जो उनका प्लॉट है उसमें वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि न्यू बिल्डिंग बायलॉज में उन्होंने कहा है कि अगर आपका 100 मीटर का कोई आवासीय प्लॉट है या फिर कोई कमर्शियल प्लॉट 30 मीटर तक का है तो आप उसमें बिना नक्शा पास कराए आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही बात बताऊंगा, क्या इसमें कोई कैच है या आप सीधे ही कोई भी प्लॉट में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आवासीय उपयोग के लिए 100 मीटर वर्ग के या उससे कम, ठीक है, या फिर कमर्शियल जो प्लॉट है 30 मीटर से या 30 मीटर तक या 30 मीटर से कम की जो प्लॉट है उसमें आपको जो नक्शा पास करने का प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या आप लोगों को करना है। आप लोग एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर ये बिल्डर्स लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों के जो थिंक टैंक बैठते हैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि 100 मीटर का प्लॉट यानी कि 119.5 समथिंग आता है, यानी कि 119 गज मान लीजिए। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाए तो आप 120 गज या 125 गज या 130 गज तक ना बना के 115 116 गज का प्लॉट का या विला बनाए उसमें, जिससे कि इसका फ़ायदा लोगों को मिल पाए। ये आप लोग फ्यूचर में देख लीजिएगा। अगर आप 140 से ऊपर बना रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप बॉर्डर लाइन में आके 120 गज या फिर 125 गज ना बनाएं। कुछ क्लाइंट का भी जो बायर्स है उनका फ़ायदा हो सके, इस बात का ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ये बिल्डर्स लोगों के लिए मैसेज था, ठीक है। 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट अगर आपके आवासीय हैं या फिर 30 मीटर के प्लॉट हैं कमर्शियल और उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बिना नक्शा पास कराए हुए। ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। आपको नक्शा विकास प्राधिकरण में सबमिट करना होता है, ये आप लोगों में बता देता हूँ। और ये जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, कंस्ट्रक्शन बायलॉज हैं, ये उन्हीं पे लागू होता है, यानी कि जो नक्शे लेआउट अप्रूव्ड हैं, सॉरी लेआउट जो अप्रूव्ड है, जो प्राधिकरण बना रहा है या फिर कोई बिल्डर बना रहा है उसका पूरा जो नक्शा होता है, लेआउट होता है सॉरी, वो अप्रूव करा लेते हैं। उसमें ही ये अप्रूव्ड है। जो अवैध कॉलोनीज है वो स्टैंड्स एज इट इज़, ठीक है। उसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करके भी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो लेआउट अप्रूव होना चाहिए, जो वैध कॉलोनी होनी चाहिए। अब आप लोगों को बता दूं कि जो प्रोसेस चला आ रहा है अभी तक या आ रहा था 4 जुलाई तक, कि आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, ये मान के हम चल रहे हैं कि आपका जो लेआउट है वो अप्रूव्ड है विकास प्राधिकरण से। उसमें आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट बोलता है कि ये फ़ीस लूँगा मैं और इतनी फ़ीस आपको प्राधिकरण में सबमिट करने पे लगेगा, जो आपके अकाउंट से ही कट हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। और वो सबमिट करते थे, कुछ दिनों बाद नक्शा अप्रूव होकर आ जाता था, फिर वो कहते थे कि आप इसमें निर्माण कर सकते हैं। लेकिन 4 जुलाई के बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन परमिशन आपको विकास प्राधिकरण से लेनी ही लेनी है। No person shall carry out any development or redevelopment on any plot or land, including subdivision, without obtaining prior development permission, ठीक है। यह सब डिवीजन की बात होगी। सब डिवीजन का मतलब है कि जो आपका प्लॉट है वो छोटा कर दिया गया है। अगर आपका कोई प्लॉट है, सब डिवीजन वाला प्लॉट है, उसमें भी ये एप्लीकेबल नहीं है। सब डिवीजन का एक अलग क्लॉज है, वो हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपने किसी 400 गज वाले प्लॉट से, आपने 400 मीटर वाले प्लॉट से आपने 100 मीटर निकाल लिया तो वो उसमें मान्य नहीं है ये वाला प्रोसेस। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसको कहा गया है लो रिस्क बिल्डिंग। लो रिस्क मैप्स होते हैं ये, अगर आपके 100 मीटर तक का प्लॉट है या फिर 30 मीटर के नीचे के कमर्शियल प्लॉट हो गए, जो मैं बता चुका हूँ। और ये वाला क्लॉज जो है वो मेला, हर जगह में जो मेला एरिया है 1938 वाला जो मेला एक्ट है उत्तर प्रदेश का, उसमें ही लागू नहीं होता। उसमें वैसे भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि आर्किटेक्ट के पास आप जाएंगे, आर्किटेक्ट आपके लिए इसमें भी नक्शा बनाएगा प्रॉपर, और क्या क्या चीज़ें आपको करना है वो भी मैं बताऊंगा आगे। एक टेबल बनाया हुआ है जो इस एक्ट में दिया हुआ है, इस बाईलॉज में दिया हुआ है। उसमें आर्किटेक्ट आपके लिए नक्शा बनाएगा। आप नक्शा बना के वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ मात्र ₹1 में। अगर आपका प्लॉट 100 मीटर का है और 30 मीटर से नीचे का प्लॉट है कमर्शियल, तो आपको मात्र ₹1 में आपको सबमिट करना है, टोकन अमाउंट देना है। ऑनलाइन ही आपको सारा का सारा प्रोसेस करना है पोर्टल के थ्रू, और वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो बायर है, सॉरी जो ओनर है, वो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा वो,
जिसमें कहा गया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन सच केसेस। जब आपके पास अप्रूवल आ जाएगा तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट है वो बता दो कि एक सेल्फ सबमिशन ऑफ अ सेल्फ डिक्लेरेशन इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड एन एफिडेविट, ये आपको देना है किसको, जो ओनर है, कि मेरा ये प्लॉट है और मैं इसका ओनर हूँ, इसमें मैं इतना फ्रंट में ये रोड ये आ रही है, जो चीज़ें आगे मैं बताऊंगा वो चीज़ें आपको जनरेट करना है कि इसमें सारी लाइबिलिटी जो है वो सारी की सारी आपकी ही होगी, कि आपने अगर कोई फॉल्स डिक्लेरेशन दे दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। मात्र इसमें 1 रुपए में आपको जो नक्शा है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं कुछ करना नहीं है। द एप्लीकेंट however need to register online with a token amount of ₹1 and duly self-certifying his title size and plot and close। ये देना है आपको कि आपका 1 रुपए में आपका नक्शा अप्रूव हो जाएगा और आप उसमें फिर निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि ये आपको आप मेंशन करना है सेल्फ डिक्लेरेशन बाय प्लॉट ओनर। जो प्लॉट के जो ओनर है ये देना है कि लैंड यूज क्या है, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल है। ठीक है, ये आपको सबमिट करें। तो लोकेशन ऑफ प्लॉट अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग रोड विद देयर विड्थ, चौहदी आपको देनी है कि फ्रंट में रोड है, बैक में कौन सा प्लॉट नंबर है, राइट में लेफ्ट में जो भी है वो देना है। ये सब फिर से बता दूं कि लेआउट अप्रूव्ड है आपका, तभी आप अपना मैप उसमें काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अवैध कॉलोनीज के बारे में इस वीडियो में बात नहीं हो रही है। प्लान शोइंग डायमेंशन विद प्लॉट एंड परमिशन अलॉन्ग विद सेटबैक, सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। यानी कि आपको एक नक्शा तो बनाना ही बनाना है, जो आपको बनाते हैं। आर्किटेक्ट की फीस आप दोगे ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, बट जो 1 रुपए में आपको होता है, हज़ारों रुपए इसमें भी बचत हो रही है, 1 रुपए में आपका अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसमें बताया कि डायमेंशन बताना है आपको, प्लॉट का लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है और सेटबैक कितना छोड़ रहे हैं। फ्लोर प्लान आपको देना है, क्या मकान बनाएंगे उसमें उसके रूम के साइजेस क्या होंगे, सारी चीज़ें जो नक्शे में मेंशन होती है, मैप में होता है, वो सब बनाएंगे। स्टेयरकेसेस एंड सारी की चीज़ें बताएंगे। ठीक है, नक्शा आपको बनाना है सिंपल सा है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, एफएआर के अकॉर्डिंग आप कितना हाइट तक लेके जा रहे हैं, कुछ नीचे कम छोड़ा है, ऊपर ज़्यादा बड़ा है, ये सब इसमें मेंशन होगा। अगर आपको 50 मीटर से ज़्यादा का प्लॉट है तो आपको पार्किंग स्पेस भी बतानी पड़ेगी, कहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। ये कोई भी गलती इसमें मत करिएगा, क्योंकि इसमें ये कहता है ओनर्स टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस विद सेल्फ सर्टिफिकेशन लाइज विद द एप्लीकेंट who shall be held personally accountable and liable in case of false declaration and action shall be initiated against the said person। कोई भी गलत जानकारी आप मत दीजिएगा कि आपने सब डिवीजन का प्लॉट लिया है। सपोज ये लेके चलते कि रामगंगा में आपने किसी 400 मीटर वाले प्लॉट से 100 मीटर निकाल लिया और उस 100 मीटर वाले को इस प्रोसेस में आपने डाल दिया, वो गलत जानकारी होगी, आप पे एक्शन लिया जाएगा। वो जो सब डिवीजन वाला प्लॉट है, ठीक है, भूमि विच्छेद जो बोलते हैं, सब डिवीजन वाला प्लॉट है, उसका अलग एक क्राइटेरिया है अप्रूवल्स के लिए, उसकी आपको फीस देनी पड़ेगी, जो मैं आगे आपको समझाता रहूँगा। फिलहाल इसके लिए बहुत कॉल्स आ रही थी कि 100 मीटर का प्लॉट है, क्या मैं मकान बना लूँ या ना बनाऊँ। ये आप समझ गए कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। फीस आपके लगभग जो 60, 70, 80 हज़ार रुपये जो आपके खर्च होते थे वो यहाँ पर बच जा रहे हैं। अब इसके ऊपर वाली जो होगी मैं आगे बात करूँगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रामगंगा नगर में बरेली में जो है वो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं 22 सितंबर तक। आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, और नई टाउनशिप के लिए भी आपको अप्लाई करना चाहते हैं, डिमांड सर्विस चल रहा है, फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही बिल्डिंग बायलॉज के कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे और प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।